साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं संस्कृत पाठ का जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का जो है VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसके मदद से आप ये भी जान सकते हैं, ये भी आप पता लगा लीजिएगा कि आपके एग्जाम में जो है किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही जो है हिंदी का जो क्वेश्चन आता है संस्कृत में उसको भी आप जो है अच्छी तरीके से जो है, क्योंकि संस्कृत बुक में यह हिंदी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो आप जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहे और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है उन सभी को एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि हम पिछली वीडियो जो है यानी मंगलम चैप्टर जो है वो पहला चैप्टर का हम डाल चुके हैं। अब हमारा जो चैप्टर है वो सेकंड है, पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पहला जो चैप्टर है उसको भी आप देख लीजिए, तो ताकि जो है आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो उसी को आप एग्जाम को यानी उसी के माध्यम से जो है आप एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो के भी अंत तक बने रहें ताकि जो है आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर पाए। चलिए, तो हम गवाते हुए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। आज का हमारा जो क्लास है पाटलिपुत्र वैभवम यानी पटना यानी पाटलिपुत्र यानी पटना का ही नाम पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र जो है वो प्राचीन समय से अभी तक कितने यानी किस प्रकार से वैभव को धारण किए हुए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को किसी तरह का कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में है, चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारा पहला जो कहता है क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज पटना के पटना किसके समय आया था। यानी मेगास्थनीज जो है वो पटना किसके समय आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है अशोक के समय, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय। ठीक है, जब भी अगर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। यानी पाटल पुतल यानी पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के पुतलिका जो रचना है उसके आधार पर जो है नाम पटना का क्या है। पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। ठीक है, अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे पाटल पुष्प यानी इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, पुष्पपुर। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब अगर पुष्पपुर अगर ऑप्शन में नहीं रहे तब याद रखिएगा कुसुमपुर। ठीक है, क्योंकि पटना के नजदीक जो है वो गुलाब का जो बहुत सारे फूलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, इसलिए उस गुलाब के यानी फूलों के उत्पादन के कारण जो है उसका नाम धीरे धीरे पाटल पुष्पों से जो होगा पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका ध्यान में रखिएगा और पाटल पुष्पपुर यानी पुष्पपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे कहता है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। पटना में जो है वो कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता। ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के समय में। ठीक है, और याद रखिएगा कौमुदी महोत्सव जब भी अगर क्वेश्चन पूछे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी पूछ देता है कि पटना में जो है प्राचीन समय में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखिए कौमुदी महोत्सव। उसके बाद किस के शासन काल में, तो याद रखिएगा कि ये जो है मुगल वंश शासन काल में मनाया जाता है। ठीक है, मुगल वंश के शासन काल में जो मनाया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। यानी पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो यहाँ पे याद रखिए कहता है ऑप्शन गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में,
मध्यकाल से अंग्रेजों के समय। जब भी अगर पूछे पटना शब्द का जो उत्पत्ति यानी कब से हुआ, तो याद रखिएगा कि मध्यकाल में हुआ था, मध्यकाल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां तक सभी जो है आप सभी जो है इस पर जितना भी आपका सही होता है उतना जो है जरूर से जरूर कमेंट करिएगा कि आपका जो है 30-35 प्रश्न जो है उसमें जो है आपका कितना जो है स्कोर आता है इस चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, यानी पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा कि पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पूर्व है। ठीक है, पटना का इतिहास कितने वर्ष, तो 2500 पूर्व। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन कहता है कि कूटनीम ताख्य काव्य के कवि कौन है। ठीक है, ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखत और कालिदास। ठीक है, अगर जब भी क्वेश्चन पूछे, अगर पूछे कूटनीम ताख्य के अगर रचनाकार या कवि कौन है, तो याद रखिएगा दामोदर गुप्त। ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राजशेखर की कौन सी यानी कवि यानी कौन सा ग्रंथ है या कौन सी कृति है, तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। ठीक है, आगे जो है प्रश्न देखने को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन जो है वो फाहियान, हुएनसंग, यहाँ पे याद रखें हुएनसंग, हुएनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। ठीक है, अगर जब भी ये क्वेश्चन पूछे, यहां से आपको कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखिए पहला तो है यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज को जो है यूनान का राजदूत कहा जाता है। और ये मेगास्थनीज जो है वो किस राजा का अगर राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का जो है वो क्या था, राजदूत था, राजदूत। सेल्यूकस निकेटर का जो है वो क्या था, राजदूत। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पूछेगा ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मौर्य के दरबार में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है वो मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि राजशेखर की रचना कौन सी है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा राजशेखर और कूटनीम ताख्य दामोदर गुप्त। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है यहाँ ऑप्शन जो है वो बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौमुदी महोत्सव जो है वो प्राचीन काल में कहाँ मनाया जाता था, तो याद रखिएगा पटना। पूछेगा किसके काल में, तो याद रखिएगा गुप्त वंश काल में। ठीक है, उसके बाद अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा किस ऋतु में, तो याद रखिएगा शरद ऋतु में। ठीक है, जो अगर पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव जो है कि किस पर्व पर जो है वो मनाया जाता है अभी के वर्तमान समय में, कि कौमुदी महोत्सव के स्थान पर हम लोग किस पर्व को इस समय मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो याद रखिए दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, यानी दुर्गा पूजा के जो अवसर हम लोग मनाते हैं उसी समय में जो है वो वहां पे जो पटना में मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पहला जो है ऑप्शन है शीतला देवी, काली देवी, चंडी और पटन देवी। ठीक है, अगर जब भी क्वेश्चन ये पूछे पटना से रिलेटेड, तो याद रखिएगा कि पटना जो है, पटना वो एक शब्द से उत्पन्न हुआ जिसका नाम है पतन। ठीक है, पतन शब्द,
पटना की जो पालिका देवी है याद रखिएगा पटन देवी, पटन देवी, ठीक है। और पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना, तो 2500 वर्ष, ठीक है। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो याद रखिएगा पटन देवी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, यानी जो है इस पाटलिपुत्र वैभवम में जो है वो पटना को क्या कहा गया है, तो याद रखिएगा सरस्वती का कुलगिरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है याद रखिए, यहाँ पे पटना नहीं तो ऑप्शन याद रखिए पाटलिपुत्र, ठीक है। अगर पटना के संबंध में कहा गया तो याद रखिएगा सबसे जो है प्राचीन जो है एक गांव के रूप में था जिसका नाम था पाटलीग्राम, ठीक है, पाटलीग्राम। पाटलीग्राम से फिर बढ़ा तो याद हुआ क्या, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र यानी इसका फिर प्राचीन दो नाम है, इसको याद रखिएगा, एक जो है कुसुमपुर, कुसुमपुर, और एक जो है वो पुष्पपुर, पुष्पपुर। उसके बाद एक जो है याद रखिए अभी वर्तमान के समय याद रखिएगा पटना, कई बार याद रखिएगा पटना, ठीक है। तो पटना के जो है वो कितना नाम, तो याद रखिएगा 5 नाम, ठीक है, ये पांचों नाम इसको ध्यान में रखिएगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि सरस्वती का कुल गृह किस महानगर को कहा गया है, तो आप याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र, ठीक है। और पूछता है कि धरती का तिलक कौन है, तब पर भी याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्र के समान नगरी किस नगर का जो है तुलना किया गया है, तो उसका भी याद रखिएगा पाटलिपुत्र यानी पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी इज करेक्ट यानी पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, और परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है इंद्र के समान नगरी, ठीक है, इंद्र के समान नगरी। यानी अभी हम जस्ट ने पढ़ा कि पटना को जो है इंद्र के नगरी के समान भी तुलना किया गया है, यानी स्वर्ग लोक से तुलना किया गया, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा, तो याद रखिएगा परिभूत पुरंदर स्थानम किससे संज्ञा दी है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां तक समझ रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है, ताकि जो है हमको पता चलेगा जो है कहां तक हमारे वीडियो को वीडियो जा रहा है, और साथ ही जो है कि कितने लोग जो है देख रहे हैं। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना, ठीक है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म यानी सिख धर्म के 10वें गुरु है, याद रखिए गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के क्यावें गुरु है, तो याद रखिएगा 10वें गुरु है। और प्रथम पूछे तो याद रखिएगा गुरु नानक, गुरु नानक, और ये हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन 5वां पूछ दे तो याद रखिएगा अर्जुन देव, अर्जुन देव। उसके बाद जो है इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता था, नानकाना साहब, नानकाना साहब, ठीक है, जो अभी वर्तमान में जो है वो लाहौर पाकिस्तान में है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ, तो याद रखिए पटना, ठीक है, जिसका नाम जो है क्या दिया गया है, तो गुरुद्वारा, ठीक है, पटना जो है वो गुरुद्वारा। इसलिए जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना नगर जो है यानी पटना जो है नगर जो है वो सिख के लिए जो है क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों दर्शनीय स्थल है, क्योंकि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे क्या हुआ था, पटना में जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कहता है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। जब भी क्वेश्चन पूछे रक्षा व्यवस्था, जब भी क्वेश्चन पूछे रक्षा व्यवस्था तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, यानी सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो अभी हम जस्ट ने पढ़ा तो सिख गुरु नानक जो थे वो पहला थे, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है ये 10वें थे, ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाटली यानी पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। अब बदलाव, पटना की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र की राजधानी क्या है, किसका है, तो याद रखिएगा बिहार की, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो है इसमें किस शहर का वर्णन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है भागलपुर, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता। तो ऑप्शन याद रखिएगा सी इज करेक्ट, यानी पटना, ठीक है, पटना का ही जो है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है वर्णन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर दामोदर गुप्त कहे तो याद रखिएगा कूटनीमताख्य है, और काव्य मीमांसा कहे तो राजशेखर। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा याद रखिएगा राजशेखर, राजशेखर। उसके बाद जो है तो ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ये। चलिए अगला जो है क्वेश्चन जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। अभी जस्ट हमने पढ़ा तो बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा पटना जो है वो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्र जो है यानी पटना जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए गंगा। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि पटना से जो है किस दिशा में जो गंगा नदी है, ठीक है, यानी पटना से जो है किस दिशा में जो है गंगा नदी है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए, यानी इसका हो जाएगा आंसर ए इज करेक्ट। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है कि पाटलिपुत्र यानी बुद्ध काल में नाम क्या था, यानी बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय जो है पटना का जो है यानी पाटलिपुत्र जो है वो किस नाम से विख्यात था। तो याद रखिएगा कि पाटल यानी यहाँ पे पाटलीग्राम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, पाटलीग्राम। क्योंकि पाटलीग्राम उनके समय में जो था वो पाटलीग्राम एक छोटा सा गांव था, ठीक है, और धीरे धीरे गांव से हो गया क्या, एक धीरे धीरे शहर बसते गया, तो वहां पे जो है पाटलिपुत्र हो गया, और पाटलिपुत्र होते होते एक समय आया जिसका नाम पड़ा पटना, ठीक है, जो कि हम लोग देख रहे हैं वास्तविक में देख रहे हैं कि जो पटना जो है वो क्या है, एक शहर के रूप में हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, यानी गांधी सेतु पुल जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है सासाराम, पहाड़ पर, या आरा में, या पाटलिपुत्र, ठीक है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं गांधी जो है गांधी सेतु कहाँ है, तो पटना में, ठीक है। जो एशिया, यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो याद रखिएगा गांधी सेतु, ठीक है, गांधी सेतु, ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, और यूनान का राजदूत कौन था। अभी जस्ट हमने पढ़ा यूनान का राजदूत कौन था, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। और किस राजा का राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर। और कहां से आया था, तो यूनान से, ठीक है, कहां आया था, तो भारत। अब भारत में कहां आया था, तो पटना। चलिए कहता है क्वेश्चन कि पटना शब्द की यानी पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है, यानी पटना जो है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पतनाथ, पतनाथ और पतन और पश्चिम, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी हम जस्ट हम पढ़ा, तो याद रखिएगा पतन शब्द से जो है पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि गोलघर कहाँ है, तो गोलघर याद रखिए पटना में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है, ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, ऑप्शन है अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु, ठीक है, तो ऑप्शन याद रखिएगा सी इज करेक्ट, यानी गांधी सेतु। चलिए
कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। कुमुदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन है बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, तो अब हम जस्ट ने बदला, अगर शरद रहे तो शरद ऋतु और जो शीत रहे तो शीत ऋतु ऋतु। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन है, चलिए यहां तक जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और प्रयास करेंगे यहाँ से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं कि सब्जेक्टिव से पूरे संस्कृत खत्म हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत का जो प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक जो है उस पूरे कहानी का सारांश जो है इसमें दिया गया है। तो आप सब्जेक्टिव जैसे ही पढ़ेंगे आप सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव हो गया किताब से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सभी आप बना लीजिएगा। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप, कहता है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के का उल्लेख करें। ठीक है, पटना के जो मुख्य दर्शनीय स्थल है, दर्शन करने योग्य स्थल है, उसका उल्लेख करना है। तो ऑप्शन है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, पटना में जो घूमने योग्य दर्शन करने योग्य जो है वो याद रखे, संग्रहालय जहाँ पे प्राचीन चीज संग्रहित किया गया है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, ठीक है गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, ठीक है आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। अब हम लोग ये जानेंगे पाटलिपुत्र जो है वो शब्द कैसे बना। तो यहाँ पे पहला कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द जो है वो गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ठीक है, क्योंकि हम बतलाए थे कि पटना में जो है फूलों की बहुत सारी खेती किया जाता है। ठीक है, खेती किया जाता था जिसके कारण जो है इसका नाम धीरे धीरे क्या हुआ, पटना लिखा। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है और पुतलिका जो रचना है उसमें ये लिखा गया है। ठीक है, कि फूलों का उत्पादन हो रहा था तभी ये फूलों का उत्पादन से इसका नाम पड़ा है। पाटलीग्राम आगे ही चलकर पाटलिपुत्र का नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और ये ही पाटलीग्राम जो है एक बुद्ध के समय जो पाटलीग्राम था वो धीरे धीरे आगे चलकर क्या बना, तो पाटलिपुत्र। कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर और कुसुमपुर रखा है। ठीक है, बहुत सारे जो है पुराणों हो गया, ठीक है, और बहुत सारे जो है संस्कृत ग्रंथों में वो पटना का नाम देखने को मिलता है कुसुमपुर और पुष्पुर। ठीक है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ समझ लिए कि पटना का जो है कितना नाम, तो पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, उसके बाद कुसुमपुर, पुष्पुर और पटना, 5 नाम। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। सिख संप्रदाय के लिए जो है वो पटना नगर जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो 2013 का जो है फर्स्ट सिटिंग में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, 3 वाक्यों में वाक्य में परिचय दें। ठीक है, यानी कहा गया है कि सिख संप्रदाय के लिए जो है पटना जो नगर है वो क्यों महत्वपूर्ण है, ये पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़े हैं। उसके बाद पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान हुआ था और जिसे गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, इसलिए जो है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए वो स्थान क्या है, मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि यहाँ के उनके गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह का जो है वो जन्म स्थान है, इसलिए जो इनके पूजनीय स्थल है। कहता है यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह स्थल जो है किसके नाम से, तो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम
पटना के कौन कौन नाम मिलते हैं प्राचीन ग्रंथों में? अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो याद रखिएगा। इसका हो गया क्या? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ठीक है। और एक प्राचीन ग्रंथों में तो ये 4 याद रखिएगा, ठीक है। और जो है अगर पूरे का पटना के पूर्ण कितना नाम है तो याद रखिए 5, तो पटना भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है कि दामोदर गुप्त ने के अनुसार यानी पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पहले याद रखिएगा कि कवि जो दामोदर गुप्त जो है के अनुसार जो पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यानी उनके अनुसार जो है कि पटना नगर जो है वो पृथ्वी पर जितना भी महानगर बसा हुआ है उसमें सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अग्रणीय है। कहता है यह विद्वान लोग यहाँ विद्वान लोग बसते हैं, यहाँ पे विद्वान लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र लोक के यानी लोक के से की है, यानी इंद्र लोक से की है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे और भी बढ़ा दीजिएगा, याद कुछ लिख लीजिएगा कि उन्होंने अपनी ग्रंथ जो है उसमें लिखा है कि ये जो पटना नगर है वो क्या है? धरती का तिलक है, धरती का तिलक है, धरती का क्या है? तिलक है। फिर कहा कि यानी ये धरती का तिलक है, यानी ये पटना जो है वो सरस्वती का कुलगृह है, सरस्वती का कुलगृह यानी मतलब घर है, ठीक है, घर है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है लक्ष्मी जो है वो वास करती है, यहाँ पे शिक्षा यानी जो है सरस्वती का घर यानी मतलब यहाँ पे जो है वो सरस्वती साक्षात जो है वो सरस्वती निवास करती है, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय है, ठीक है। और हम लोग अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है कि आस यानी गांव के लोग जो है वो क्या करते हैं, जब भी जाते हैं पटना के क्षेत्र, पटना जो है पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे वहाँ जो है बड़े बड़े नाम सर का है, ठीक है, जैसे खान सर हो गए, उसके अलग पांडे सर हो गए, ये सभी जो है सर, ठीक है, जो अपनी योग्यता के कारण सभी बच्चों को जो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इन क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो है हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन कौन जो विदेशी यात्री जो है वो पटना आए थे। तो ऑप्शन है याद रखिए मेगास्थनीज, फाहियान यानी हुएनसंग, ठीक है, हुएनसंग और इत्सिंग, ये सभी जो है विदेशी जो है क्या किए थे, पटना आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पटना में आने वाले कौन यानी पटना में आने वाले विदेशियों के नाम लिखे, अर्थात पूछ सकता है कि पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे। तो याद रखिएगा कि फाहियान, हुएनसंग, इत्सिंग, ठीक है, और मेगास्थनीज, ये सभी जो है वो पटना में आए थे, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, ठीक है, रक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत था। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था, ठीक है, वैभव और समृद्ध जो था वो अशोक के समय, और यहाँ रक्षा व्यवस्था क्या था, उत्कृष्ट था, मजबूत था, किसके समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें, यानी पाटलिपुत्र में जो प्राचीन महोत्सव जो होते थे, जो त्योहार होता था, उसका उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो कहता है पाटलिपुत्र में शरत काल में जो है एक कौमुदी महोत्सव जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, जितने भी व्यक्ति थे वो सभी आनंद मग्न के साथ जो है वो मनाते थे। कहता है कि इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश शासन काल में था, और इस किसके वंश में, तो याद रखिए गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश में, तो याद रखिएगा कि इसका जो है सबसे ज्यादा विख्यात यानी इस महोत्सव का जो है सबसे ज्यादा विख्यात था किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश शासन काल में। कहता है कि आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था,
ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग दुर्गा पूजा जो है वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से जो है प्राचीन समय में जो है वो सभी लोग यानी मुगल वंश के सॉरी गुप्त वंश के शासन काल में जो है वो सभी लोग जो है कुमुद्दी महोत्सव धूमधाम से मनाते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, राजशेखर ने पटना के पटना यानी राजशेखर ने अपने यानी काव्य मीमांसा में लिखा है, ठीक है। उनके जो ग्रंथ है काव्य मीमांसा उसमें लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, ठीक है। शिक्षा का प्राचीन सबसे पुराना केंद्र था। यह अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ से बड़े बड़े जो है संस्कृत विद्वान हुए, बड़े बड़े जो विद्वान हुए, जैसे उसका नाम पाणिनि जो व्याकरण के रचयिता, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि, ठीक है, जिन्होंने योग दर्शन के रचयिता, ठीक है, ये सभी जो है बहुत ख्याति को पाई थे, ठीक है। यहाँ से इतने बड़े बड़े विद्वान हुए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पटना के संबंध में क्या लिखा था, तो उन्होंने पटना के बारे में ये जो है राजशेखर ने लिखा था। आगे क्वेश्चन कहता है प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या विचार है, या प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार, ठीक है। तो कहता है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि हमें जानकारी मिलती है, यानी जो है दामोदर गुप्त नामक कवि है उनसे जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे, यानी सरस्वती का वंशज जो है यहाँ पे पटना में रहते थे। राजशेखर की कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल और व्यडी, वररुचि, पतंजलि आदि जो है यहाँ से ख्याति प्राप्त हुए थे। कहता है कि इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था, ठीक है। यहाँ बड़े बड़े विद्वान हुए, उसके बाद यहाँ पे जो है कि बड़े बड़े कवियों ने लिखा कि यहाँ जो है धरती का तिलक है, यहाँ इंद्र के समान जो है यह शिक्षा का केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र है। तो इनके ग्रंथों से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो पटना जो है वो बहुत ही प्राचीन क्या था, केंद्र था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, ठीक है। तो जब पाटली ग्राम में जब क्या करते भगवान बुद्ध जब आते थे उपदेश देने के लिए, तो वो उन्होंने जाते समय एक बात कहे थे वहां पर कि आने वाला समय में ये जो पाटली ग्राम नगर है वो आने वाले समय में एक महानगर बनेगा, किंतु ये जो है बाढ़ से, ठीक है, बाढ़ से, कलह से, और याद रखिएगा कलह बाढ़ हो गया, उसके बाद जो है आग से, ठीक है, इन सभी से जो है हमेशा जो है वो ग्रसित रहेगा, ठीक है। जो कि हम लोग देख रहे हैं कि कभी सुनते हैं कि पटना पूरे दहा गया, कभी सुनते हैं कि पटना में जो है फैक्ट्री में आग लग गया, कहीं पर जो है अभी हाल ही फिलहाल में जो है मेट्रो में जो है वो आग लग गया था, ठीक है। फिर जो है सुनते हैं कभी कभी सुनने को मिलता है कि वहां पे बहुत सारा जो है वो चारों तरफ जो है वो झगड़ा होते रहता है, ठीक है, बहुत से कोलाहल, ज्यादा शोर शराबा होते रहता है, शहर है। चलिए, तो यहाँ पे लिखा गया भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए और यहाँ आकर इस गांव में एक इस गांव के महत्व को बढ़ाया, और उसी समय उन्होंने कहा था गांव कालांतर में यानी आने वाले समयों में एक दिन महानगर होगा, आने वाले समय में ये पटना जो है एक महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा घिरा रहेगा, ठीक है, यानी इन सभी से जो हमेशा पीड़ित रहेगा, ठीक है, जो कि आप लोग सत्य हो रहा है, ठीक है, आप लोग भी देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव जो है कब मनाया जाता था, तो याद रखिए पाटलिपुत्र शरद काल में जो है वो कौमुदी यानी शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और समारोह जो है विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था, ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाटलिपुत्र पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, यानी पाटलिपुत्र वैभव जो चैप्टर है उसका 5 वाक्यों में परिचय दे।
पाटलिपुत्र वैभवम के आधार पर पटना के वैभव का जो है 5 वाक्यों में परिचय दे, या क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाल। ठीक है, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो कहता है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में जो है बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा के से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था और अशोक के समय यहाँ समृद्ध था। यह बड़े बड़े व्याकरण और भाष्यकार परीक्षित हुए और संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है। ठीक है, इसके बारे में जो है वो बतलाया गया। ठीक है, जो कि हमने पढ़ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन, यानी जो है पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव और परंपरा के लिए विख्यात रहा है। ठीक है, विदेशी यात्री लोगों ने आकर अपने संस्मरणों में यह कहा है कि अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यह निरंतर समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचनाओं काव्य मीमांसा में ऐसी बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े व्याकरण भाष्यकार परीक्षित हुए। आज पाटली नगर जो है पटना नाम से जाना जाता है। संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि जो है दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को योग्य है, और जिसके बारे में संग्रहालय में पूर्ण रूप से रखा गया है कुछ बहुत प्राचीन अवशेष। कहता है अगला जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, लेखक पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यानी पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो कहता है लेखक का महत्व कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ और अंग्रेजों के शासन काल से लेकर वर्तमान तक इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा। ठीक है, अभी भी हो रहा हो सर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो है इसी के साथ जो है हमारा आज का जो चैप्टर हो वो खत्म होता है। अगली वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है वो 3 के का जो है पूर्ण रूप से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अभी इस वीडियो में जो है आप सभी को जो है अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए जो है इसी तरह से जो है कंटिन्यू जो है वो वीडियो बनाते रहे, अपलोड करते रहे, साथ ही जो है वो लाइव होते रहे। तो आप सभी जो है 14 तारीख को जो है वो संस्कृत का जो एग्जाम जो है वो 9 तारीख को है। तो आप कोशिश करिए 18 तारीख का जो है वो जो है शाम 6:30 बजे से आप सभी तैयार रहिएगा, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो आप जो है क्योंकि लाइव क्लास में पूर्ण रूप से जितना भी संस्कृत से जो क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना भी, उन सभी को हम लोग करवाने वाले हैं। तो आप उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।